सिंपल है ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं किया है हम लोगों ने इस पे मतलब स्पेसिफिकली कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायो पर्सोना होता क्या है? मतलब एग्ज़ैक्टली क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? वो तो समझने की कोशिश करते हैं। तो बायो पर्सोना बहुत सिंपल है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो पर्सन है हमारा, उसके अलग-अलग इन्फॉर्मेशन को लेके एग्ज़ैक्टली क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारा हम लेके हम ये देखते हैं कि जो भी चीज़ें उसके बारे में हमें पता चल सके वो हम पता करते हैं एंड फिर हम उसके हिसाब से अपना क्लाइंटाइल बनाते हैं, अपने लिस्ट बनाते हैं, अपना फ़ोकस एरिया बेसिकली डिसाइड करते हैं कि देखो यार क्लाइंट तो सब है। ठीक है, बट सब खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। सबके पास बाइंग कैपेसिटी है या नहीं है, वो किस एज ग्रुप के हैं, कहाँ पे आते हैं, तो अलग-अलग चीज़ों को लेके। तो अगर आप देखोगे अलग-अलग सेक्शन है। सेक्शन क्या है सबसे पहले आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, बच्चे कितने हैं, मेंटल स्टेटस क्या है, लोकेशन क्या है, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें ले-लेके हम बनाते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जिस तरीके का प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन काम में आती है। सपोज़ आपका अगर कोई सॉफ्टवेयर है जो यंग बच्चों को जो गेमिंग सॉफ्टवेयर है, राइट? तो यंग बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उनके लिए ज़्यादा रहेगा, तो फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अगर कुछ होता है जैसे जेंडर्स के लिए मेल स्पेसिफिक है या फीमेल स्पेसिफिक है, राइट? फिर आता है लोकेशन रिलेटेड कि वो किस लोकेशन पे है, क्या इस सिटी में बेस्ड आउट करते हैं, उस सिटी में भी उस पर्टिकुलर पिन कोड में वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है, राइट? फिर आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अगर आ जाएँगे कि जॉब टाइटल क्या है, ठीक है, करियर पाथ कैसा रहा है? क्या वो जंप ऑन कर के कंपनी बहुत जल्दी-जल्दी उन्होंने फ्रीक्वेंटली चेंज करी है, नहीं करी है, राइट? कंपनी साइज़ेज़ किस कंपनी साइज़ में उन्होंने काम किया है, क्या स्टार्टअप में काम किया है या अलग-अलग कंपनी साइज़ेज़ में काम किया है, राइट? वो सारी चीज़ों को लेके हम इस पे इसको देखते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें आती है कि वैल्यूज़ एंड फियर्स क्या-क्या है, राइट? वो किस अपने पर्सनल लाइफ़ में किस तरीके की क्या-क्या चीज़ों को वैल्यू देते हैं, किन-किन चीज़ों को नहीं वैल्यू देते हैं, राइट? क्या इम्पोर्टेंट है उनके लिए, उनकी लाइकिंग्स क्या है, वो क्या हेट करते हैं। मैं बहुत बार मतलब बहुत लोगों से तो नहीं बट बहुत बार मैंने बोला भी है कि पॉलिटिकल अट्रैक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है जब आप बायो पर्सोना बना रहे होते हो कि सपोज़ इंडिया में ठीक है, अगर इंडिया का पॉलिटिकल अगर आप देखोगे अभी जैसे इलेक्शंस का माहौल चल रहा है, तो पॉलिटिकल चॉइसेस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो किस पर्टिकुलर पार्टी को चूज़ कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर पार्टी को नहीं चूज़ कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट? अ गोल्स एंड चैलेंजेस उन्होंने क्या-क्या फेस किए हैं गोल में और आप उसके साथ कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, कैसे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? हाउ कुड दे हेल्प क्या किया है उन्होंने, सब कुछ के हिसाब से वो सारा चीज़ आता है। फिर आता है कि वेयर दे आर अभी एग्ज़ैक्टली कहाँ पे है, क्या इन्फॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेशन रहता है, किससे वो ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाते हैं, लाइक इज़ इट लाइक सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। फिर उसके बाद आता है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कि क्या डिफ़िकल्ट है अ व्हाट दे डोंट वांट ऑल दोज़ स्टफ्स सो ये सारी चीज़ें लेके एक बायो पर्सोना बनता है एंड ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होंगे, ठीक है? जब आप बायो पर्सोना बनाना चाहते हो, एक बायो पर्सोना होता है, ठीक है? अब कोई-कोई सॉफ्टवेयर्स कम इन्फॉर्मेशन में अच्छा बायो पर्सोना बन सकता है, कुछ-कुछ सॉफ्टवेयर्स के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा बायो पर्सोना अच्छा बनता है, ठीक है? बट डिपेंडेंट आपको बायो पर्सोना बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने कस्टमर्स को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, राइट? ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कस्टमर अंडरस्टैंडिंग का डेफिनिशन आपको बताएगा कि आप अपने कस्टमर्स को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, कितने अच्छे से समझते हैं, कितना अच्छे से उनको आप ये सारी चीज़ें आपको अपने कस्टमर को समझने के लिए होती है, ठीक है? कि आप कितने अच्छे से कस्टमर को समझ पाते हैं, कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में आपके पास है। हम बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा इसके बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पता कैसे चलेगी। बट सबसे पहले समझते हैं कि बायर पर्सोना बनाने के लिए को क्या-क्या क्वेश्चन्स आपको पूछने चाहिए, क्या-क्या सवाल्स आपके पास जिनका जवाब होना चाहिए, क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको कंसीडर करनी चाहिए। अगर आप वो कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो फिर आप बायर पर्सोना नहीं बना सकते। तो ये कुछ सवाल हैं, जो आपको डेफिनिटली पूछने ही चाहिए, ठीक है? लेट्स गो टू नेक्स्ट मूव कि एक्चुअली में आपको बायो पर्सोना बनाने के लिए आपको क्यों बनाना ज़रूरी है और क्या इम्पोर्टेंस है बायो पर्सोना का, ठीक है? कि मतलब क्यों ही बनाना भाई, इतनी मेहनत क्यों करना है? तो 80% ऑफ योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर लिस्ट, राइट? कि आप जिन लोगों को टारगेट कर रहे हो, जो हम बार-बार बोल रहे हैं कि आईसीपी एकदम फोकस नीश पे टारगेट करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 80% आपका जो सक्सेस डिपेंड करता है, वो आपके
क्वालिटी पे ही चलता है। तो सक्सेस ऑफ आउटबाउंड सेल्स स्टार्टिंग विद द बिल्डिंग क्वालिटी लिस्ट, राइट? जो आपका बायर पर्सोना जो रहेगा, जो एकदम क्वालिटी वाली लीड्स रहेगी, वो इम्पोर्टेंट होगा। मेरी एक कंपनी था, जहाँ पे मैं काम करता था, वहाँ का एक पर्सन मुझे बोलता था कि यार तू कॉल करके किसी से ही बात कर ले, वॉचमैन के पास जा, उससे बात कर ले। एंड मुझे समझ में आता है कि हाउ इलिटरेट दैट पर्सन इज़ अबाउट सेल्स। मतलब उसको बायर पर्सोना का समझ में नहीं आता। भाई आप ये समझो कि अगर आप दिन के 100 कॉल कर रहे हो एंड 100 के 100 कॉल वॉचमैन को कर रहे हो, तो वॉचमैन से मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, फिर वीपी, फिर डायरेक्टर के पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? तो आपको ये समझना है कि किसको कॉल करना है, किसको मेल करना है, किसको मैसेज करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप दिन के 2000 कॉल करोगे, फिर भी 0 रिज़ल्ट आ सकता है, बट अगर आपका बायो पर्सोना बहुत सही है, आपने बहुत सही टारगेट ऑडियंस को टारगेट किया है और दिन के 1 कॉल भी करोगे, तो बहुत इनफ है। तो आपका 80% जो सक्सेस है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को टारगेट कर रहे हो, ठीक है? स्प्रे एंड प्रे माइट वर्क बट इट प्रोबब्ली वुड नॉट वर्क, ठीक है? तो एक होता है ना कि हम देखो मैं भी समटाइम्स मैं भी ऐसे ट्रिक्स करता हूँ, मैं भी भेज देता हूँ। जैसे मैं अभी एक ईमेल कैंपेन रन कर रहा हूँ, ठीक है? उस ईमेल कैंपेन में मैं सिटी वाइज़ हर एक लोगों को मेल कर रहा हूँ, बाइंग इंटेंट के ऊपर। बाइंग इंटेंट का मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो मैंने कुछ-कुछ वर्ड्स इंटरनेट के ले रखे हैं, जैसे मेरा टीएमएस है, तो मैंने ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ले रखा है या व्हीकल ट्रैकिंग सॉल्यूशन ले रखा है। तो ऐसे वर्ड को कोई भी सर्च करेगा, उसके पास मेरा एक मेल ट्रिगर्ड हो जाएगा। डिफ़िकल्टी ये है इस पर्टिकुलर बाइंग इंटेंट के साथ, मैंने इसको ओपन रखा हुआ है। मैंने बोला है कि बैंगलोर सिटी में जो भी इस वर्ड को सर्च करेगा, मल्टीपल टाइप सर्च करेगा, उसके पास मेल जाना चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को तो कोई भी सर्च कर सकता है इंटरनेट पे ना, मैं भी कर सकता हूँ, कोई और भी कर सकता है, सीईओ भी कर सकता है, एक स्टूडेंट भी कर सकता है, एक पढ़ने वाला भी कर सकता है, एक जिसको क्यूरियोसिटी हुई उसने भी कर दिया, बट वो मेरा पर्सोना नहीं हो सकता, राइट? बट मैं वो इसलिए रन कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो भी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सर्च कर रहा है उसको ट्रैको के बारे में पता चले या मेरी कंपनी के बारे में पता चले। ये मेरा इंटेंशन है। मेरा इंटेंशन उसको सेल करना नहीं है, ठीक है? तो अगर आपका इंटेंशन सेल करना है, तो आपका इंटेंशन हमेशा करेक्ट बायर पर्सोना पे फोकस होना चाहिए और बायर पर्सोना के हिसाब से आपको लिस्ट बना के उस पे कैंपेन रन करना चाहिए या आउटबाउंड आपको प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। समटाइम्स आप स्प्रे एंड प्रे कर रहे हो तो काम करेगा, समटाइम्स नहीं करेगा। इट्स टोटली सब्जेक्टिव बट या मोस्टली काम नहीं करेगा मेरे दोस्त, राइट? सो हाउ डू वी बिल्ड दैट गिव अस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्ट? कैसे करेंगे हम? ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है? तो स्मॉलर हाईली स्पेसिफिक लिस्ट आर बेटर देन बिग जेनेरिक लिस्ट। ये मैं अभी आपको जो समझा रहा था कि जितनी छोटी, जितनी नीश पे आप फोकस करोगे, उतना ज्यादा ही अच्छे तरीके से आपको आउटकम मिलेगा, उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जितना छोटा टारगेट ऑडियंस, उतना ज्यादा आपका स्पेसिफिक रिजल्ट। एग्ज़ाम्पल देते हैं, आप हथौड़ा से अगर मारोगे, ठीक है? तो हथौड़ा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार वो बहुत ज़्यादा ही जगह को लेगा एंड वो दीवार तोड़ने का काम करेगा। बट अगर आपको स्किन के अंदर जाना है, एकदम डीप जाना है, तो आप हथौड़ा यूज़ नहीं करोगे, आप निडल यूज़ करोगे एंड वो निडल बहुत छोटे से एरिया को टच करेगा, बहुत बहुत डीप जाएगा। सो जितना छोटा और जेनेरिक लिस्ट रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उतने अच्छे तरीके से आपका टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट कर पाओगे और क्विकली सेल्स कर पाओगे। आपका जो सेल्स का टर्न अराउंड टाइम है, वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट? वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है? Always think one step ahead. How am I going to craft my outreach around this list, right? So जब आपने लिस्ट बनाया है, ठीक है? उस लिस्ट के मतलब बनाने से पहले आप ये सोचो कि आप एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहते हो उस लिस्ट के साथ? कैसा आप क्राफ्ट करना चाहते हो आउटबाउंड? क्या ये कॉलिंग के लिए लिस्ट बना रहे हो आप? क्या ईमेलिंग के लिए लिस्ट बना रहे हो आप? एंड मोस्टली मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा लिस्ट बना रहे हो तो ईमेलिंग के लिए बनाओ क्योंकि कॉलिंग के लिए आपको नंबर उठाना है एंड फ़ोन करना है। उसमें आपका प्रेज़ेंट माइंड बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कॉल उठाओ, फ़ोन उठाओ, कॉल करो सॉरी व्हाटएवर फ़ोन उठाओ और कॉल करो, ठीक है? बट जब ईमेल करने जाते हैं तो बहुत स्पेसिफिक सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है एंड वो लिस्ट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वापस से वो पहले पेज पे आते हैं जहाँ पे आप लिस्ट जब बना रहे होते हो, तो आपको पता चलना पड़ेगा कि आप स्पेसिफिक क्या-क्या उनको बेचना चाहते हो, उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है? मैंने हाल ही फिलहाल में एक कैंपेन रन किया है, जिसपे मैंने लिखा हुआ है, जिसका सब्जेक्ट लाइन है सिटी नेम एंड सिटी लव्स उस पर्सन के कंपनी नेम एंड ट्रैको। सो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सपोज़ बैंगलोर लव्स यूनिलीवर एंड ट्रैको।
सो नाउ दिस इज़ अ ट्रिगरिंग पॉइंट। वो पर्सन बैंगलोर से है, ठीक है? और मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई बैंगलोर तेरी कंपनी और मेरी कंपनी को प्यार करता है। ही विल बी क्यूरियस कि व्हिच आर द अदर कंपनीज़ हू इज़ गेटिंग फेमस इन बैंगलोर और व्हिच आर द अदर कंपनीज़ हू आर गेटिंग बूम्ड इन द माय सिटी। तो वो ज़रूर मेल खोलेगा और मेरा ओपन रेट हाई है, क्योंकि इतना क्रेज़ी सब्जेक्ट लाइन मैंने चूज़ कर रखा है एंड कस्टमाइज़ कर रखा है। बट इसके लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि उसका लोकेशन क्या है? वो लोकेशन मुझे पता होना चाहिए एंड वो लोकेशन हमेशा काम में आता है। तो बाय पर्सोना में जब आप लोकेशन कर रहे हो, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, अब फ़िल्टर्स पे आते हैं, ठीक है? देखो फ़िल्टर्स क्या-क्या होता है? टाइप ऑफ प्रोजेक्ट फ़िल्टर्स, प्रोस्पेक्टिंग फ़िल्टर्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप क्या-क्या फ़िल्टर्स लगा के मेल रन करोगे एंड जो मैं बार-बार बोल रहा था, ठीक है? सबसे पहला जो पर्सन का फ़िल्टर आता है कि उसका जॉब टाइटल कि वो आप किस जॉब टाइटल को टारगेट करना चाहते हो? क्या वो सीईओ को टारगेट करना चाहते हो? क्या सीएमओ को करना चाहते हो? सीओओ को करना चाहते हो? हेड को करना चाहते हो? वीपी को करना चाहते हो? उस लेवल के टारगेट्स आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उस लेवल के प्रोस्पेक्टिंग पे आपको करने पड़ेंगे। फिर आता है मैनेजमेंट लेवल, अब वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैनेजमेंट लेवल क्या रहेगा? क्या ये डिसीज़न मेकिंग सीएक्सओ लेवल का मैनेजमेंट है या डायरेक्टर लेवल है, मैनेजर लेवल है या क्योंकि आज को हमें पता है कि अब जॉब टाइटल बहुत अजीब होने लगे हैं, स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, ब्ला-ब्ला, सेल्स इंजीनियर मतलब आई डोंट नो मतलब अलग-अलग अजीब-अजीब गरीबो तरीके के जॉब टाइटल होने लगे हैं। तो जॉब टाइटल के बाद आपको मैनेजमेंट लेवल भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो किस मैनेजमेंट लेवल का पर्सन है, ठीक है? फिर डिपार्टमेंट एंड जॉब फंक्शन अब सेल्स इंजीनियर अब ये क्या है इंजीनियर या सेल्स में है राइट आई आई लिटरली डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बट या लोगों को जरूरत होता है अब एक कंपनी मैंने हाल ही फिलहाल में देखा था कि एक कंपनी है जिसने अपना सीआरएम मैनेजर ऑन ऑन बोर्ड किया था मतलब सीआरएम मैनेजर मतलब उसका काम सिर्फ ये है कि वो सीआरएम में कौन क्या एंट्री कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किस तरीके से एंट्री कर रहा है उसको देखना है आई मीन if salesperson are not responsible for their CRM, then why you are wasting money on hiring someone else? I mean, अपने सेल्स पर्सन को ट्रेन करो ना भाई, अगर नहीं कर रहा है तो निकाल दो, किसी और को ले आओ। बट तुम एक पर्सन को लेके आ रहे हो ना उसकी अपलिस्ट मतलब ठीक है। लेट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड राइट। सो जॉब टाइटल के बाद आपको फंक्शन भी देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस फंक्शन में काम करता है। फिर लोकेशन भी देखना पड़ेगा। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लोकेशंस आपके क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन में ट्रैवल कर पा रहे हो, वो एक बहुत ज़रूरी है। आपका हेडक्वार्टर वहाँ पे है, तो एक अच्छा आउटकम आ सकता है उस लोकेशन के हिसाब से। उस लोकेशन में ज़्यादा क्लाइंट्स है, वो एक अच्छा आउटकम आ सकता है, ठीक है? एंड वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आता है टाइम इन जॉब। जैसे मैं बोल रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई पर्सन हर 3 महीने में जॉब चेंज कर रहा है, हर 6 महीने में जॉब कम चेंज कर रहा है और वो कंपनी में अगर वो 2-3 महीने में हुआ, 4 महीने में हुआ, तो शायद उसका बाउंड जो कनेक्शंस है लोगों के साथ वो इतना अच्छे तरीके से ना घुला-मिला हो, उतने अच्छे तरीके से उसका कंट्रोल ना हो लोगों के ऊपर, लोग उसको पसंद करें, ना करें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है जॉब चेंज क्या है? अगर कोई जॉब रिसेंटली चेंज करके किसी कंपनी में गया है, तो हाई चांसेस है कि वो आपके सॉल्यूशंस को ले क्योंकि उसको प्रूव करना है अपने आप को, उसको ये बताना है कि मैं अच्छा पर्सन हूँ और मैं चीज़ें ऑटोमेशन पे ध्यान देता हूँ और सारी चीज़ें तो उसकी वजह से वो हो सकता है। फिर अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री कौन-सी इंडस्ट्री है, किस इंडस्ट्री से आपका ज़्यादा क्लाइंट्स है आपके पास, किस इंडस्ट्री में आपके यूज़ केसेस बने हुए हैं, कंपनी का साइज़ क्या है, क्या वो छोटी साइज़ है, बहुत बड़ी साइज़ है, लाइक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टअप हो तो आप इतनी बड़ी कंपनी के पास नहीं जा पाओगे जाना चाहोगे जो कंपनी इकलौती इतनी बड़ी कंपनी हो जाए कि आपके सारे मैन पावर का ही टाइम कंज़र्व क टाइम लेके पूरा रख ले अपने पास, वो इंजीनियरिंग टीम खाली उसी के फीचर्स बना रहे हैं, सेल्स टीम खाली उसी को सपोर्ट दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें राइट? तो वो ना हो, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको। टेक्नोलॉजी क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो टेक फ्रेंडली है या नहीं है? क्या वो ईआरपी यूज़ करते हैं, सेल्स टूल यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं? वो सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फिर जॉब पोस्टिंग देखना पड़ेगा। अब जॉब पोस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। लोग बोलते हैं ना वी डोंट हैव बजट राइट? यार लोग जब हायरिंग कर रहे हैं किसी लोगों को जब वो हायरिंग के लिए जा रहे होते हैं, उनके पास बजट होता है। बस आपको कन्वे करना पड़ता है कि जो आप ये हायरिंग कर रहे हो ना, जिसमें पैसे लगा रहे हो, उसको उसके बदले आप ये सॉफ्टवेयर ले लो, उतने लोगों की हायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो चीज़ें ऑटोमेट कर देगा। आपको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ़ हायरिंग का सैलरी कॉस्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होता है। उस पर्सन को इलेक्ट्रिसिटी देना है, उस पर्सन को रखना है, उस पर्सन को ट्रेन करना है, ब्ला, 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 ब्ला वो सारी चीज़ें। तो वो सॉफ्टवेयर के साथ अगर ऑटोमेट हो पा रही है, तो वो दिखाना पड़ेगा। फिर हेडकाउंट कितना है और ग्रोथ कैसा हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। इंटेंट इंडस्ट्री का क्या है? इंटेंट का मतलब होता है कि उस कंपनी के लोग कितना सर्च कर रहे हैं आपके सॉल्यूशंस के बारे में, राइट? फिर आता है बिहेवियर, अगर बिहेवियर के ऊपर हम आते हैं तो
एंगेजमेंट डेटा देखना पड़ेगा। एंगेजमेंट डेटा की मतलब वो कितना एंगेज कर रहा है मेल के ऊपर, वो सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। वेबसाइट विज़िट्स कितने लेवल के हो रहे हैं, कन्वर्जन्स क्या है, वो सारी-सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। फिर कंपनी के न्यूज़ के बारे में तो सब जानते हैं, फंडिंग को देखना है, न्यू लोकेशंस पे हायरिंग हो रही है, नहीं हो रही है, हायरिंग की रोल्स हो रही है, नहीं हो रही है, सारी चीज़ें। ईयर ऑफ रिलेशनशिप की स्टेज काउंट क्या है, लीड का कैसे चल रहा है, मतलब सपोज़ जैसे अभी कम्युनिटी में कुछ लोग बात कर रहे थे कि अगर किसी एक ने अप्रोच कर लिया है, ऑलरेडी उसको रीच आउट कर लिया है, तो दूसरा लोग कैसे करे, किया जाए या ना किया जाए। तो वो भी देखना पड़ेगा कि किस स्टेज पे है, कितने दिनों से है वो, राइट? टारगेट अकाउंट और अदर लिस्ट किसी और लिस्ट में तो वो टारगेट नहीं हो रहा है। जैसे आप बोल रहे थे कि लिंक्डइन पे कोई तो बोल रहा था कि लिंक्डइन पे रीच आउट किया है, तो उसको कैसे रीच आउट करें? तो आप ये देखो कि कोई और लिस्ट में या किसी और जगह पे आपका अकाउंट तो नहीं टारगेट हो रहा है, मतलब वो पर्सन तो नहीं टारगेट हो रहा है, ठीक है? टेरिटरी क्या है? उसकी लीड सोर्सिंग कैसे हुई थी? किस तरीके से वो आया था? एंड सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट या अकाउंट क्या है? ठीक है? फिर डेटा क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई, स्पेशली जब आप मेल कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वेरिफाइड मेल है या नहीं है, वैलिड नंबर है या नहीं है। मैं बताता हूँ, मेरी सेल्स टीम का एक बंदा जो मार्क करके रखा हुआ है सीआरएम में कि वो कॉल कर रहा है, मैं जब कल उस लीड को खोल के देख रहा हूँ, तो उसमें नंबर ही नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है, पर उसने एक्टिविटी मार्क करी कि वो कॉल कर रहा है। क्योंकि उसने अपने फ़ोन में नंबर सेव किया होगा मोस्ट प्रोबेबली एंड वहाँ से कॉल कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ शिट हैपेंस इन अ कंपनी एंड यू हैव टू bear with this, but you have to maintain a valid phone number, valid email IDs, राइट? ये सारी चीज़ें एंड रिसेंटली अपडेटेड है या नहीं है डेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप जब बी2बी में काम करते हो, तो बहुत दिनों तक चल रहा होता है डील्स, बहुत सालों तक चल रहा होता है डील्स, तो देखना पड़ेगा कि डेटा रिसेंटली अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? Okay, let's go to next part, right? तो यार मोस्ट कॉमनली यूज़ फ़िल्टर जो हर चीज़ पे मिल जाता है, मतलब हर टूल पे मिल जाता है, ठीक है? वो है ईमेल स्टेटस कि एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, जॉब टाइटल, राइट? इंडस्ट्री, कीवर्ड्स कि किस कीवर्ड्स के इंडस्ट्री के लोग हैं, लोकेशंस, मैनेजमेंट लेवल, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, ये सारे के सारे मोस्ट फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। मैं अपोलो यूज़ करता हूँ, तो अपोलो का थोड़ा बहुत फ़ैन हूँ मैं, तो आपको अपोलो पे ही मिल जाएगा। बट ये मोस्टली सब पे मिलता है, आप चाहे ज़ूम इन्फो यूज़ करो, चाहे अपोलो यूज़ करो, चाहे लूशा यूज़ करो, चाहे कुछ भी यूज़ करो, आपको मिल ही जाएगा फॉर श्योर, राइट? आपको मिलना आराम से आ जाएगा या सेल्स नेविगेटर यूज़ करो, यस मोहन करेक्टली सेड, सेल्स नेविगेटर यूज़ करो, आपको सारी की सारी चीज़ें इस तरीके के फ़िल्टर्स मिल जाएगा, राइट? बट हियर इज़ द कैच, इफ यू ओनली यूज दिस फिल्टर यू आर लीविंग मनी ऑन टेबल, क्योंकि मेरे भाई आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ अगर यही कर रहे हो कि यार सिर्फ ईमेल कर लिया, जॉब टाइटल कर लिया, कीवर्ड कर लिया, ये ब्ला मतलब ठीक है, दिस आर गुड, बट यू ऑल्सो हैव टू ऐड समथिंग न्यू, यू ऑल्सो हैव टू ऐड सम न्यू फिल्टर्स, सम न्यू आइडियाज, एंड देन यू कैन डू इट। सो आई डोंट ओनली यूज वन फिल्टर, आई यूज मल्टीपल फिल्टर, राइट? दैट्स कॉल्ड पिवट। पिवट फिल्टर आपको यूज करना पड़ेगा। पिवट फिल्टर का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई पर्सन बैंगलोर से है, ठीक है? तो आप कैसे कस्टमाइज़ कर रहे हो अपने ईमेल्स को कि वो बैंगलोर यूज़ कर रहे हो आप अपने मेल्स में या सब्जेक्ट लाइन में। आप अगर फ़िल्टर लगा के उसका सर्च किया है कि उसने रिसेंटली जॉब चेंज किया है, तो उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हो? मतलब आपने फ़िल्टर लगाया, जॉब चेंज, रिसेंटली जॉब चेंज, बट उसका यूज़ क्या किया आपने? वो पिवट फ़िल्टर कहाँ लगाया आपने? उसको यूटिलाइज़ किया क्या आपने? कंपनी नई हायरिंग के लिए पोस्ट डाली है उसने। हैव यू यूज्ड दैट फिल्टर? हैव यू पुट इट पिवट फिल्टर ऑन दैट कि यार आप नए हायरिंग कर रहे हो, उसका यूज़ ये है। अगर ये सब आप नहीं कर रहे हो तो भाई यू आर गोइंग टू लूज़ अ बंच ऑफ मनी, बंच ऑफ मनी, राइट? एनीथिंग कैन बी अ पिवट फिल्टर इफ यू आर क्रिएटिव एंड दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट्स अ आर्ट, सेल्स इज़ अ आर्ट, राइट? सो बेसिक जैसे मैंने बोला, बैंगलोर लव्स यूनिलीवर एंड ट्रैको, दैट्स द पिवट फिल्टर व्हिच आई यूज़ कि वो पर्सन बैंगलोर में है और बैंगलोर में काम कर रहा है और यूनिलीवर में काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है, वो टॉप मैनेजमेंट में है, तो जो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं और वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो अब कंपनी से अंधा प्यार करते हैं, और जब कोई बोले कि आपके कंपनी के साथ-साथ वो मुझे भी प्यार करता है, तो भाई थोड़ा-सा तो जेलसी आएगा ही आएगा। दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। यू हैव टू यूज़ द पिवट फिल्टर very creatively. One more example, why that company is succeeding above you. Just think, अगर वो पर्सन किसी और कंपनी से आया है, तो उसको एक फोमो दे दो या उसके कॉम्पिटिटर का नाम ले लो यार कि वो कॉम्पिटिटर उससे क्यों ज्यादा कम्पीट कर रहा है, कैसे सक्सीड कर रहा है, राइट? तो ये पीवर्ड फिल्टर बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
राइट, एनीथिंग कैन बी pivot filter। ये जैसे मैं बोल दे रहा कि टेक्नोलॉजी कि यार why you are using HubSpot, why you are using Salesforce, why you cannot integrate Apollo with HubSpot, something like that, right? Job posting, if you are posting, why you are hiring this much, something like that. Great to see that growth, your headcount is growing, but do you really need to grow this much, or you can automate the processes, something like that, right? Some news, congratulations on funding, but what you gonna do with this money? Are you going to hire more people and make your process lengthy, or you are going to automate with this software? आई मीन जस्ट अंडरस्टैंड कि मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, किस तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उस सारे फिल्टर्स के ऊपर एक नया फिल्टर लगा के, जो पीवर्ड फिल्टर लगा के उसको मैं कर रहा हूँ। एंड ये ईमेल जब आप लिख रहे हो या पीवर्ड फिल्टर लगा रहे हो, ये जेनरिक हो सकता है। जेनरिक इन द सेंस कि हर एक ईमेल भेजने से पहले आपको ऑटोमेशन की जरूरत नहीं है, हर एक ईमेल भेजने से पहले आपको बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अपोलो में या बाकी किसी भी टूल्स में ऐसे है जहाँ पे पीवर्ड फिल्टर आ जाता है। वो क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ पीवर्ड फिल्टर कैसे काम करता है। एंड पर्सनल लेवल पे आप टाइम ऑफ करंट रोल एंड जॉब चेंजिंग ये सारी चीजें कर सकते हैं। दिस इज द पीवर्ड फिल्टर, लुक एट दिस। सब्जेक्ट लाइन फर्स्ट नेम, कपल थॉट्स अबाउट दिस, राइट? बेसिक फिल्टर ये आ गया, पीवर्ड फिल्टर आपने ये लगा दिया और इसके ऊपर ये आ गया। पहले तो सब्जेक्ट लाइन सुनो, फर्स्ट नेम प्रतीक, कपल थॉट्स अबाउट ट्रैको, right? So I'll definitely be excited to listen about my company. I'll definitely like that if anyone give a feedback. Hey Pratik, just मेरी जो filters है pivot filters उसके जगह पे मैं actual word डाल रहा हूँ, ठीक है? Hey Pratik, personalized opener, and I'm wondering that you will be ever considered, right? So hey Pratik, glad that you are hiring for sales, and I'm wondering if you'll be ever consider automating cold calling. I notice you are rapidly growing your team, and your team are great, that I think, and you might be needing a cold calling tool or something like that that could be benefit you all. Is there your radar at all? So simple, 3 line mail, but definitely मैं क्योंकि टीम हायर कर रहा हूँ, मैं लोगों को बढ़ा रहा हूँ, एज यू कैन सी मेरी टीम बढ़ रही है, नए नए लोग आ रहे हैं, क्रिएटिव लोग आ रहे हैं। check out the tracker page to know more about the new hirings। बढ़िया। सो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे पीवर्ड फिल्टर लगा सकते हो। आई होप अब समझ में आ गया होगा कि मैं पीवर्ड फिल्टर की क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है? सेम मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ बाइंग इंटेंट। सो बाइंग इंटेंट जो मैं बोल रहा था, राइट, कि लोग जो मेरा सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर मैं उसको और फिल्टर लगा सकते हैं, पीवर्ड फिल्टर लगा सकते हैं। अब देखो यार, मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ, अरे यार एक एक करके आना चाहिए था, बट ठीक है। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट, राइट, हाउ यू विल स्टार्ट इट? बहुत दिमाग दे दिया मैंने कि भाई ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, बट लेट मी गिव यू द बेसिक्स कि कैसे-कैसे, क्या-क्या अगर आप फोकस करते हो तो अपना बाइंग पर्सोना आराम से बन सकते हो, ठीक है? बाइंग इंटेंट अप्रोच इज गिवन अस समवन सर्चिंग फॉर दैट, राइट? सो बाइंग पर्सोना इज लाइक if someone searching about that particular word, आप you can set the word, right? Word which is mostly related to your industry, something like that, right? So सबसे पहले टारगेट अ कॉम्पिटिटर पर्सोना। भाई go to your competitor page, see that what exactly, so everyone posts their testimonial, right? Testimonial, everyone posts their testimonial. Go to that, search that exactly which industry they are targeting, search that which kind of job role they have, take that testimonial, सर्च कि किस इंडस्ट्री की किस लोकेशन पे उन्होंने वो कंपनी को टारगेट किया हुआ था एंड ऑन बोर्ड हुआ था। कॉपी दैट, कॉपी एंड पेस्ट, सिंपल। कॉपी पेस्ट कर दो यार कि किस लोकेशन पे क्या है, क्या नहीं है, कौन सा पर्सन था, क्या जॉब रोल था, किस लेवल का है, एंड कॉपी पेस्ट कर दो। Else, second option, use buying intent. Buying intent means people who are interested to you. It will be a slow process, but in a longer game, you will find out something, someone who is more interested in your software. Then search by job title. People with the job title, right? CEOs, CXOs, इस लोगों को आप target करो, which is again in your industry or something like that. Search by zip code. That is also important. So target exactly the companies where you are based out, right? And or maybe target exact companies who are based out in your city, your territory, right? Or maybe find specific type of companies who are into same kind of, so let's say you are targeting a manufacturer for this mic, right? Target this kind type of companies, specific companies into same domain. Target specific companies who are using some kind of solutions, or maybe target company with the SIC code, cause most of the company in the same industry will have a same SIC code,
right? So yeah, this is what it is, and yeah, finally we are open for the Q&A. Whatever you wanna ask, just ask, पूछ लो ताकि मैं बता सकूं आपको. Okay, guys, then see you. Bye bye. बी एक्टिव इन कम्युनिटी. लोगों को जोड़ो, बताओ भाई 5,000 सब्सक्राइबर करवाने हैं मुझे. 5,000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं. बाय गाइस, सी यू, गुड नाइट.